हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग का टॉपिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है पासा। पासा दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा। इन दोनों का मिलता जुलता एक रूप होता है, उनका नाम है खुला पासा। मानक पासा की क्या शर्त होती है, यानी परिभाषा होती है, दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता। यानी जो सतह 3 फलक दिखती है, उनका दो सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलक होती है, उनका योग 7 होता है, लेकिन दिखाई देने वाली सतहों का योग कभी 7 नहीं होता। यह है मानक पासा की परिभाषा। आगे है सामान्य पासा। दिखाई देने वाली किन्हीं दो फलकों का योग 7 होता है। यानी सामान्य पासा के अंदर जो फलक दिखती है, उनका योग दो फलक जोड़ने पर किन्हीं दो फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। लेकिन मानक पासा में ये नेम लागू नहीं होता है। आगे खुला पासा। अगर कोई खुला पासा दे दिया, मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर। एक खुला पासा के अंदर एकांतर सतह क्या होती है? विपरीत। यानी एक छोड़ एक। पास पास वाली सतह कभी विपरीत नहीं हो सकती। ये है खुला पासा की परिभाषा। एकांतर सतह विपरीत होती है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। दिए गए पासे में दो के विपरीत कौन सा अंक होगा? यानी दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो पासे का क्या, ये पासा देखने में, अगर एक पासा दिया हो तो उनको पहचानना कि ये सामान्य पासा है या मानक पासा। लेकिन दो पासा दिया है तो उनमें क्या करेंगे? समान अंक की खोज करनी। इसमें ये 5 और इसमें ये, तो इसको 5 समान अंक को खोजने के बाद क्या करेंगे? क्लॉक वाइज चलेंगे, ऐसे क्लॉक वाइज। इसमें भी 5 से शुरुआत करेंगे और क्लॉक वाइज चलेंगे। तो इसमें क्या पकड़ा? 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3। इसमें क्या पकड़ेंगे? 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 4। तो इसमें पूछा क्या? 2 के विपरीत क्या होगा? यानी 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या होगा इसमें अपन को देख के बताना है। तो इसमें 2 के विपरीत क्या दिया हुआ है? 6। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर होगा ए, यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 2। नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो इस पासे को अंदर पहचानना है कि ये पासा मानक है या सामान्य है। तो इनका क्या कहे, ये पासे विपरीत फलकों का योग कितना? ये पासे क्या एकांतर है, नहीं? जो पासे की साइड भुजा दिख रही है, इन दोनों का योग करने पर 7 नहीं होता। यानी योग करने पर क्या नहीं होता? 7 नहीं होता है। तो क्या है? मानक पासा है। और मानक पासे के क्या होता है? विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7। तो पूछा किसका? 3। 3 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए? 3 में 4 ऐड करने पर क्या होगा? 7। 5 का विपरीत क्या? 5 में 2 ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा? 7। यानी मानक पासे की विपरीत फलक का योग कितना होता है? 7। और 6 में 1 प्लस करने पर 7 होगा। 6 में 1 प्लस करने पर 7 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। यानी 3 का विपरीत अंक कौन सा होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए खुले पासे में 2 के विपरीत क्या होगा? ये मैंने बताया नहीं, खुला पासा। ये है खुला पासा, इसीलिए मैंने वो परिभाषा लिखवाई थी पहले कि खुला पासा क्या होता है। तो इसके पास वाली, यानी पास वाली सतह कभी विपरीत नहीं हो सकती है। एकांतर सतह, एकांतर सतह का मतलब क्या होता है? एक छोड़ एक।
एकांतर सतह, यानी एक छोड़ के एक। तो इसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉरी करवाया नहीं, पहले एक क्वेश्चन करा दिया तीसरा। अब बताएंगे एकांतर सतह, यानी एक का विपरीत क्या होगा 6, और 2 का विपरीत क्या होगा 5, और 3 का विपरीत क्या होगा 4। इसमें देख ले, पूछा किसका, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या है 5। 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 4। दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। इस पासे को पहचाने कि ये मानक समानी पासा तो है नहीं, समानी पासा नहीं है, क्योंकि समानी पासा की परिभाषा होती है कि दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों का योग होता है 7। इसमें दो सतहों का योग 7 बन रहा नहीं, तो ये पासा क्या मानक। पूछा क्या है 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत पूछा है, तो इसमें 5 में 2 ऐड करने पर क्या होगा 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी, सॉरी बी। 5 में 2 ऐड करने पर 7 होगा, क्योंकि इसमें दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं है, तो समानी पासा है नहीं, तो मानक पासा है। मानक पासा की क्या परिभाषा होती है, विपरीत सतह का योग क्या होता है 7। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए पासे में से 6 के विपरीत क्या होगा। दिए गए पासे में 6 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, पूछा किसका 6 का, तो 6 किसमें कॉमन है, इसको पकड़े कि तीनों में ऐसे दो पासे पकड़े कि दोनों में एक संख्या कॉमन हो, यानी समान संख्या हो। तो इसमें भी 6 नज़र आ रहा है और इसमें भी 6 नज़र आ रहा है, या इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो इसको भी ले सकते हैं। पहले मैं इसको लेके दिखा देता हूँ। 4 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे 5 के बाद क्लॉकवाइज 1, यानी कल एक छोड़ एक क्लॉकवाइज घूमना। तो इसमें क्या कॉमन है 4 के बाद क्या है 3 के बाद क्या है 6। तो 6 के विपरीत क्या होगा 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर 6 को पकड़ के इस 6 को लेते हैं, इसमें भी समान 6 है, इसमें 6 के बाद 4 के बाद 3, और इसमें 6 के बाद 2 के बाद 5। तो इसमें कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, 1 दिखाई नहीं दे रहा है। 1 तो 6 का विपरीत क्या होगा 1, 6 का विपरीत क्या होगा 1। इस प्रकार से यानी जो समान अंक 2 या 3 पासे दिए, उनमें से तीनों में से एक समान अंक को पकड़ के क्लॉकवाइज घूमने पर अपना आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, दिए गए पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यानी दिए गए पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो इनका पहले क्या विपरीत निकाल लेते हैं। तो 2 का विपरीत क्या होगा 4, 1 का विपरीत क्या होगा 6, और 5 का विपरीत क्या होगा 3। तो इसमें एक शर्त है कि विपरीत सतह एक साथ कभी दिख नहीं सकती, यानी विपरीत सतह एक साथ कभी दिख नहीं सकती। तो ऑप्शन को लेते हैं, एक ऑप्शन को पकड़ते हैं। 1 और 6 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इसमें 1 और 6 दिया एक साथ, तो ये आंसर गलत। आगे देखते हैं बी में क्या है, 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है,
तो 5 और 3 एक साथ दिए, ये आंसर भी गलत। आगे देखते हैं, सी में 4 और 2 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, तो इसमें भी सी आंसर भी गलत, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ कभी दिखाई नहीं दे सकती। तो इसमें ऑटोमेटिक चौथा आंसर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिखाई देने वाली अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो इनका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए पासे में 6 के विपरीत क्या होगा, सॉरी सी के विपरीत क्या होगा, दिए गए पासे में सी के विपरीत क्या होगा। इसमें भी सी कॉमन, इसमें भी सी कॉमन, या इनको भी पकड़ लेते हैं, इसमें बी कॉमन या इसमें भी बी कॉमन। तो शुरुआत कर लेते हैं, इसमें बी के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, ए के बाद क्या है सी, इसमें बी के बाद ई और ई के बाद एफ। तो सी का पूछा है, तो सी के अपोजिट क्या होगा, एफ। सी के अपोजिट क्या होगा, एफ। एफ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट एफ होगा, या इसको भी पकड़ के, इसमें भी सी कॉमन, इसमें भी सी कॉमन, तो इनको लेके क्लॉकवाइज घुमाने पर इसका राइट आंसर निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए पासे में 2 के विपरीत क्या होगा, दिए गए पासे में 2 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए पासे में 2 के विपरीत पूछा है, तो इसमें समान अंक, इसमें 5 कॉमन, इसमें 5 कॉमन, तो क्या करते हैं, समान अंक को पकड़ के क्लॉकवाइज घूमे, 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, इसमें 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 पूछा, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 के अपोजिट होगा 1, 2 के अपोजिट 1 होगा, 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा है, निम्न में से मानक पासा है, मानक पासा, तो मैंने पहले पृष्ठ पे बताई थी, पहले पेज में मानक पासा की, सामान्य पासा की और खुला पासा, तीनों की परिभाषा मैंने बता चुका हूँ। तो इनको मानक पासा का क्या होगा, दिखाई देने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा और विपरीत सतह का योग होगा 7। तो इसमें मानक पासा पूछा है, तो इसमें दिखाई देने वाली सतह का योग 7 है, 2 + 5 7, इसमें 4 + 3 7, इसमें 6 + 1 7, इसमें किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, राइट आंसर होगा डी।